हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ एएसआरबी नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के लिए यूनिट फर्स्ट के 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या है कि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम आप हमें यूनिट वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दीजिए। तो आज से हम शुरू करेंगे यूनिट फर्स्ट से। आज की वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कवर करेंगे। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर भी 50 क्वेश्चंस रहेंगे यूनिट 1 के। तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट से टोटल मैं आपको 100 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगी। तो आपके सिलेबस में 6 यूनिट दी गई हैं, तो आपको मैं टोटल 600 क्वेश्चंस आपके एग्जाम तक क्या कर दूंगी, प्रोवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पे जो मेरा चैनल है उसके ऊपर आपको 1000 से ऊपर क्या मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। यानी कि जो वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ उनको लगा के 1000 से ऊपर क्या हो जाएंगे, आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस हो जाएंगे फॉर द एएसआरबी नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एंड आज की वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट फर्स्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस। किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें और नेगेटिव मार्किंग क्या करती है, बच्चे का सिलेक्शन हटा देते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना, और जहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन लगे आप उसको क्या करना, क्लियर करने की कोशिश करना। या तो आप गूगल कर लेना, या फिर आप मेरे से पूछ लेना, या फिर आप चैट जीपीटी कर लेना। तो जैसे जैसे आप आपकी नॉलेज को एनहांस करोगे वैसे वैसे आपके लिए जो एग्ज़ाम है वो क्या होगा, ईजी होगा। तो हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हु प्रपोज द बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर वायरसेस। यानी कि ये जो हमें साइंटिस्ट दिए गए हैं इनमें से हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इनमें से किस साइंटिस्ट ने बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर वायरसेस को प्रपोज किया है। ऑप्शन है डेविड बाल्टीमोर ने किया है, लुइस पास्चर ने किया है, स्टेनली प्रिजनर ने किया है, या फिर वेंडल स्टेनले ने किया है। तो जो डेविड बाल्टीमोर थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया था वायरसेस के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो सबसे पहले आते हैं लुइस पास्चर। लुइस पास्चर को हम किसके नाम से जानते हैं, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन है, लुइस पास्चर हैं। और जो पहले की जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी है उसके फादर कौन है, उसके फादर हैं आपके एंटोन वॉन लेवनहुक। ये याद रखना। फिर यहाँ पे जो लुइस पास्चर थे उन्होंने फर्मेंटेशन, पास्चराइजेशन जो जैसे टेक्निक्स को क्या किया था, इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड किया था। जो लुइस पास्चर थे उन्होंने स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था फॉर डिस्प्रूविंग द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। फिर उसके बाद आते हैं स्टेनली प्रिजनर। स्टेनली प्रिजनर ने किसको डिस्क्राइब किया था, प्रियॉन्स के बारे में बताया था 1982 के अंदर कि जो प्रियॉन्स हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, और वो क्या है, इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं जो कि क्या करते हैं, डिजीज को कोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्रियॉन्स कौन सी डिजीज को कोज करते हैं, वो करते हैं मैड काउ डिजीज को। फिर यहाँ पे आता है वेंडल स्टेनले। तो जो वेंडल स्टेनले थे उन्होंने क्या शो किया था, उन्होंने बताया था कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन, राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए प्रेजेंट है। ये किसने बताया था, ये बताया था वेंडल स्टेनले नाम के साइंटिस्ट ने। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारे यहाँ पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिस फॉर आईसीटीवी वायरस क्लासिफिकेशन। यानी कि हमें क्या बताना है, इसमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा बेसिस नहीं है आईसीटीवी वायरस क्लासिफिकेशन का। तो सबसे पहले हम बात करें आईसीटीवी है क्या। आईसीटीवी इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस है। तो यहाँ पे जो जीनोम टाइप है, होस्ट रेंज है और जो मॉर्फोलॉजी है वो किसके बेसिक्स हैं, वो हैं आईसीटीवी वायरस क्लासिफिकेशन के। और जो डिजीज कोज्ड है वो इसका क्या नहीं है, इसका बेसिस नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है।
उसके बाद हम ऑप्शंस की बात करें तो देखो, जो जीनोम टाइप है वो क्या है, एक फंडामेंटल बेसिस है क्लासिफिकेशन के लिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वायरसेस को कैटेगराइज्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि डीएनए है, आरएनए है, डबल स्टैंडर्ड है या फिर सिंगल स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जीनोम टाइप के बेसिस पे हम क्या करते हैं, वायरसेस को क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद आता है होस्ट रेंज। ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, किसके लिए, वायरसेस के लिए, लेकिन ये प्राइमरी बेसिस नहीं है फॉर द फॉर्मल टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन बाय द आईसीटीवी। फिर आता है यहाँ पे डिजीज कोस्ट। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक डिजीज ए वायरस कोज इज ए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉट ए फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड फॉर इट्स टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन बाय द आईसीटीवी। तो यहाँ पे जो डिजीज कोज्ड है उसको हम क्या नहीं करते, कंसिडर नहीं करते फॉर द बेसिस ऑफ आईसीटीवी वायरस क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट ऑप्शन, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं, वायरसेस को यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि कैप्सूल प्रेजेंट है, एनवेलप है, या फिर शेप कैसी है, अरेंजमेंट कैसा है। तो यहाँ पे इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, वायरसेस को क्लासीफाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है हाउ मैनी क्लासेस आर देयर इन द बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर कितनी क्लासेस आती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 5, 6, 7 या फिर 8। तो अगर हम बात करें बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर 7 क्लासेस आते हैं। जैसे कि अब क्लासेस वैसे मैंने क्लास में बताया हुआ है कौन कौन सी क्लासेस हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया, रेट्रोवायरसेस हो गए, उसके बाद सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो गया। ये सब क्या है, क्लासेस हैं जिनके अंदर क्या किया गया है, वायरसेस को क्या किया गया है, यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है अलग अलग। जैसे क्लास 6 के अंदर क्या आते हैं, रेट्रोवायरसेस आते हैं, क्लास 7 के अंदर हेपेटाइटिस आता है। तो ऐसे करके उनको क्या किया गया है, यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। बाकी एक बार आप ये क्लास देख लेना, वहाँ से आपको क्या हो जाएगा, क्लियर कट हो जाएगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, क्लास फर्स्ट के अंदर आप आते हैं आपके डबल स्टैंडर्ड डीएनए, क्लास सेकंड के अंदर आते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, क्लास थर्ड के अंदर आता है आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए, क्लास फोर्थ के अंदर आता है प्लस सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, क्लास फिफ्थ के अंदर आता है माइनस सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और क्लास सिक्स्थ के अंदर आता है प्लस सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, और क्लास सेवन्थ के अंदर आता है आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये क्या है, 7 क्लासेस हैं जिनको यहाँ पे बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर क्या किया गया है, यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच बाल्टीमोर क्लास इंक्लूड डबल स्टैंड डीएनए वायरस, यानी कि कौन सी क्लास है बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के अंदर जो कि इंक्लूड करता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस को। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, क्लास फर्स्ट के अंदर आता है, क्लास सेकंड के अंदर आता है, या फिर क्लास थर्ड के अंदर आता है, या फिर क्लास फोर्थ के अंदर आता है, या फिर क्लास सिक्स्थ के अंदर आता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कितनी क्लासेस हैं, 7 क्लासेस हैं, और उनके अंदर क्या किया गया है, उनको क्लासीफाई किया गया है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस हमने बात की थी, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस किसके अंदर आते हैं, क्लास फर्स्ट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, आरएनए वायरसेस दैट रेप्लिकेट वाया ए डीएनए इंटरमीडिएट बिलोंग टू विच बाल्टीमोर क्लासेस। वो आरएनए वायरसेस जो कि रेप्लिकेट करते हैं वाया ए डीएनए इंटरमीडिएट, वो कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के अंदर। ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे हमें, क्लास 5th, क्लास 6th, क्लास 3rd, क्लास 7th। तो यहाँ पे जो आरएनए वायरसेस हैं जो कि रेप्लिकेट करते हैं वाया ए डीएनए इंटरमीडिएट, वो कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, वो करते हैं क्लास 6th से। और क्लास 6th के अंदर मैंने आपको क्या बताए थे, रेट्रोवायरसेस बताए थे। क्या बताए थे, रेट्रोवायरसेस। ये क्या करते हैं, आरएनए वायरसेस हैं जो कि यूज़ करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्राइब करते हैं जीनोम को इनटू डीएनए।
तो यहाँ पे जैसे कि क्या करते हैं, जो रेट्रोवायरसेस हैं वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज़ करते हैं, और जो आरएनए है उसको क्या कर देते हैं, डीएनए के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। रेट्रोवायरसेस का एक कॉमन एग्जाम्पल है एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है, जो कि किसको कोज करता है, एड्स को कोज करने में मदद करता है। और एड्स क्या होता है, एड्स एक डिजीज़ है जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, एंड एक टाइम के बाद जो पर्सन है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे जो क्लास 6 है उसके अंदर क्या आते हैं, रेट्रोवायरसेस आते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस, यानी कि इनमें से कौन सा नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। ऑप्शंस दिए गए हैं पोलियो वायरस, रेबीज वायरस, एचआईवी या फिर हेपेटाइटिस बी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो पोलियो वायरस है वो क्या है, एक पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, जो कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, पिकोरना वायरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है रेबीज वायरस, ये क्या है, नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, जो कि रैप्डोवायरिडी फैमिली से क्या करता है, बिलोंग करता है। उसके बाद एचआईवी मैंने बताया, ये क्या है, रेट्रोवायरस है, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज़ करता है और डीएनए को कन्वर्ट कर देता है आरएनए के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी ये क्या है, एक डीएनए वायरस है, ये आरएनए वायरस नहीं है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, तो वो कौन सा है, वो है रेबीज वायरस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ICTV स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे हमें फुल फॉर्म बतानी है ICTV की। ऑप्शंस दिए गए हैं इंटरनेशनल कमेटी ऑन टेक्निकल वायरोलॉजी। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया गया है इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। उसके बाद है हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ थियोरेटिकल वायरोलॉजी। उसके बाद है इंस्टीट्यूट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिसिबल वायरसेस। तो यहाँ पे ICTV की फुल फॉर्म क्या आती है, वो है इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास 6 वायरस, यानी कि हमें क्या बताना है, क्लास 6 वायरसेस जो हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक हमें बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, पॉजिटिव सेंस आरएनए होता है, या फिर नेगेटिव सेंस आरएनए होता है, या फिर सर्कुलर डीएनए होता है। ये क्लास 6 का नहीं, क्लास 4 का हमसे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है, सॉरी फॉर डैट। तो यहाँ पे जो क्लास 4 हैं उनके अंदर कैसा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस आरएनए प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। तो जो क्लास 4 वायरसेस हैं वो क्या है, यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस आरएनए जीनोम है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है विच वायरस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास 7 वायरस, यानी कि हमें क्या बताना है, कौन सा वायरस है जो कि एग्जाम्पल है क्लास 7 वायरसेस का। ऑप्शन दिए गए हैं हमें यहाँ पे HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस या फिर रेबीज वायरस। तो यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन सिस्टम ये क्या किए गए हैं, कैरेक्टराइज्ड किए गए हैं बाय ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम, जो कि रेप्लिकेट करते हैं बाय यूजिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो यहाँ पे जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। हेपेटाइटिस बी वायरस क्या है, एक वेल नोन एग्जाम्पल है क्लास 7 वायरसेस का। ये यूटिलाइज करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को ड्यूरिंग इट्स रेप्लिकेशन साइकिल डिस्पाइट हैविंग ए डीएनए जीनोम। उसके बाद जो HIV वायरस है वो क्लास 6 के अंदर आता है, उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस क्लास 5 के अंदर आता है, उसके अंदर भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है। और रेबीज वायरस क्लास 5 के अंदर आता है, इसके अंदर भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ पे हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर नेमिंग वायरस, यानी कि हम इसमें से किसको यूज़ नहीं करते फॉर द नेमिंग ऑफ वायरसेस। ऑप्शंस हैं होस्ट, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मोड ऑफ रेप्लिकेशन या फिर कलर ऑफ फ्रियोन।
तो यहाँ पे जो होस्ट है, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड है और मोड ऑफ रेप्लिकेशन है, उनको हम यूज़ करते हैं। कलर ऑफ विरियन को हम यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर एनिमल वायरस कल्टीवेशन। यानी कि वो कौन सा सिस्टम है जिसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं फॉर द एनिमल वायरस कल्टीवेशन। ऑप्शन दिए गए हैं न्यूट्रिएंट अगार, चिक एम्ब्रियो, पोटैटो डेक्सट्रोज अगार या फिर लूरिया बर्टनी ब्रोथ। तो यहाँ पे फॉर द कल्टीवेशन ऑफ एनिमल वायरसेस हम किसको यूज़ करते हैं, हम करते हैं चिक एम्ब्रियो को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो वायरसेस हैं वो क्या है, ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं, जिसका मतलब है उनको क्या चाहिए, लिविंग होस्ट की क्या होती है, उनको रिक्वायरमेंट होती है टू रेप्लिकेट। अब यहाँ पे जो एनिमल वायरसेस हैं वो क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स, जिसके अंदर इंक्लूड होता है एम्ब्रियोनेटेड एग जैसे कि चिक एम्ब्रियो, एनिमल टिश्यू और सेल कल्चर। उसके बाद हम बात करें न्यूट्रिएंट अगार, पोटैटो डेक्सट्रोज अगार की और लूरिया बर्टनी ब्रोथ की। ये क्या है, टाइप्स है कल्चर मीडिया के, जिनको हम प्राइमरली यूज़ करते हैं फॉर द कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, ना कि वायरसेस के लिए। यानी कि हम इनको क्या नहीं करते, वायरसेस के लिए यूज़ नहीं करते, हम इनको बैक्टीरिया और फंजाई के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे आता है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेल लाइन फॉर वायरस कल्टीवेशन इन लैब्स आर। यानी कि मोस्ट कॉमनली यूज सेल लाइन कौन सी है फॉर वायरस कल्टीवेशन इन लैब्स। लैब्स के अंदर वायरस कल्टीवेशन के लिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेल लाइन हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं प्राइमरी सेल लाइन, कॉन्टिन्यूस सेल लाइन, ऑर्गन कल्चर या फिर कैलेक्स कल्चर। तो यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूस सेल लाइन है उनको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं लैब्स के अंदर फॉर द कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस। जो कॉन्टिन्यूस सेल लाइन है उनको हम क्या बोलते हैं, इमोर्टल सेल लाइन्स भी बोलते हैं, और इनको हैंडल करना क्या होता है, इजी होता है। जो कॉन्टिन्यूस सेल लाइन है उनको हम प्रेफर्ड करते हैं वायरस कल्टीवेशन के लिए इन लैबोरेटरीज बिकॉज दे कैन बी पास्ड इनडेफिनेटली, मीनिंग दे कैन बी ग्रोन एंड सब कल्चर न्यूमरस टाइप विदाउट अंडरगोइंग सेनिसेंस। यानी कि ये सेनिसेंस के अंदर जाए बिना क्या करते हैं, ये मतलब ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूस सेल लाइन है उनको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं वायरस कल्टीवेशन के लिए लैब्स कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है विच वायरस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड शोइंग डैट इट वॉज ए केमिकल एंटिटी। यानी कि कौन सा वायरस है जो सबसे पहले क्या किया गया था, क्रिस्टलाइज्ड किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं रेबिस वायरस, टोबैको मोज़ाइक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर पोलियो वायरस। तो यहाँ पे जो सबसे पहले क्रिस्टलाइज्ड किया गया था वो कौन सा वायरस है, वो है टोबैको मोज़ाइक वायरस। किसने किया था, वेंडल स्टेनले नाम के साइंटिस्ट ने किया था 1935 के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद 1946 में इन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग एसे इज़ यूज टू। यानी कि प्लेग एसे को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, किसके लिए करते हैं, बैक्टीरिया के काउंट के लिए करते हैं, वायरस के काउंट के लिए करते हैं, फंजाई के काउंट के लिए करते हैं या फिर एंटीबायोटिक्स को मेज़र करने के लिए करते हैं। तो प्लेग एसे को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, वायरसेस को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये कॉमन लेबोरेटरी टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ वायरस पार्टिकल इन ए सैम्पल। यानी कि सैम्पल के अंदर हम किसको डिटरमाइन करते हैं, वायरस पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉन्टिन्यूस सेल लाइन ओवर प्राइमरी लाइंस। यानी कि क्या एडवांटेज है, यानी कि जब हम कॉन्टिन्यूस सेल लाइन को यूज़ करते हैं तो उसकी क्या एडवांटेज है ओवर द प्राइमरी सेल लाइन।
ऑप्शन दिए गए हैं, ज़्यादा सस्केप्टिबल हैं कॉन्टामिनेशन से, कैन नॉट डिवाइड, जल्दी से डिवाइड नहीं करते हैं, लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, इमॉर्टल होते हैं और इजी टू मेंटेन होते हैं। तो जो कॉन्टिन्यूस सेल लाइन है वो क्या होते हैं, इमॉर्टल होते हैं और इजी टू हैंडल होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद आता है विच वायरस कल्टीवेशन मेथड अलाउज द स्टडी ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ वायरस रेप्लिकेशन इन ए होस्ट टिश्यू, यानी कि कौन सा वायरस कल्टीवेशन मेथड है जो कि अलो करता है स्टडी ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ वायरस रेप्लिकेशन इन ए होस्ट टिश्यू। ऑप्शंस दिए गए हैं, सेल कल्चर, एम्ब्रियोनेटेड एग, होल एनिमल इनोकुलेशन या फिर प्लेक एसे। तो यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले सेल कल्चर की, तो इसके अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं ग्रोइंग सेल इन विट्रो, जो कि जिनको हम यूज़ करते हैं टू कल्टिवेटेड वायरस एंड ऑब्जर्व देयर रेप्लिकेशन विद इन दीज सेल्स। उसके बाद आता है एम्ब्रियोनिटिक एग, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स लिविंग सिस्टम, ये प्रोवाइड करता है कॉम्प्लेक्स लिविंग सिस्टम विद वेरियस टिश्यूज एंड मेम्ब्रेन वेयर डिफरेंट वायरसेस कैन बी रेप्लिकेटेड एंड देयर रेप्लिकेशन स्टडीड। उसके बाद आता है होल एनिमल इनोकुलेशन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं वायरस को लिविंग एनिमल के अंदर, और ये क्या करता है, अलो करता है फॉर द स्टडी ऑफ एंटायर रेप्लिकेशन प्रोसेस विद इन ए नेचुरल होस्ट इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। प्लेक ऐसे का हमने अभी पढ़ा, हम किसके लिए यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच पार्ट ऑफ द चिक एम्ब्रियो इज कॉमनली यूज्ड फॉर कल्टिवेटिंग पोक्स वायरस, यानी कि कौन सा पार्ट है चिक एम्ब्रियो का जिसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं फॉर द कल्टिवेशन ऑफ पोक्स वायरस। ऑप्शन दिए गए हैं, एलेंटोइक कैविटी, कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन, एमनियोटिक कैविटी या फिर योगशैक। तो यहाँ पे जो कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन है उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर द कल्टिवेशन ऑफ पोक्स वायरस। फिर हम यहाँ पे बात करें तो जो वायरस हैं जैसे कि हो गया यहाँ पे हर्पीज़ वायरस, एवियन वायरस, इनको कॉमनली क्या किया जाता है, कल्टिवेट किया जाता है ऑन द कोरियो और एलेंटोइक मेम्ब्रेन ऑफ एम्ब्रियोनेटेड चिकन एग। कौन कौन से वायरस हैं, हर्पीज़ वायरस, पोक्स वायरस और एवियन वायरस, इनको हम कहाँ पे कल्टीवेट करते हैं, कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन के ऊपर हम क्या करते हैं, इनको कल्टीवेट करते हैं। उसके बाद जो कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ दीज वायरसेस एंड देयर ग्रोथ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। फिर यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज नीडेड टू ऑब्जर्व वायरस मॉर्फोलॉजी। कौन से टाइप का माइक्रोस्कोप है जो कि जरूरी होता है टू ऑब्जर्व द वायरस मॉर्फोलॉजी। ऑप्शंस दिए गए हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या फिर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे हम किसको यूज़ करते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कल्टिवेशन मेथड्स आर वायरसेस टाइट्रेटेड यूजिंग हीमोग्लूटिनिन, यानी कि कल्टिवेशन का कौन सा मेथड है जिसके अंदर हम वायरसेस को क्या करते हैं, टाइट्रेटेड करते हैं यूजिंग द हीमोग्लूटिनेशन। तो यहाँ पे हम किसके अंदर करते हैं, हम करते हैं एम्ब्रियोनेटेड एग के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। हीमोग्लूटिनिन ऐसे क्या है, मेथड है जो कि यूज़ करते हैं हम टाइट्रेट डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन वायरसेस, पर्टिकुलरली जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे बोला गया है जो हीमोग्लूटिन ऐसे है वो क्या है, एक मेथड है टाइट्रेशन का जो कि परफॉर्म किया जाता है वायरसेस के ऊपर डेट हैव बीन कल्टिवेटेड। एम्ब्रियोनेटेड चिकन एग आर ए कॉमन एंड इफेक्टिव मेथड फॉर कल्टिवेटिंग इन्फ्लुएंजा वायरस टू हाई टाइटर्स। जो एम्ब्रियोनेटिक चिकन एग है वो क्या है, एक अफेक्टिव मेथड है किसको कल्टिवेट करने के लिए, इन्फ्लुएंजा वायरस को टू हाई टाइटर्स मेकिंग द हार्वेस्टेड एलेंटोइक फ्लूइड सुटेबल फॉर हीमोग्लूटिनिन ऐसे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है।
उसके बाद है ए सेल कल्चर दैट कैन डिवाइड ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम बिफोर डाइंग इज नोन एज। वो कौन सा सेल कल्चर है जो कि डिवाइड करता है ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम बिफोर द डाइंग। ऑप्शंस दिए गए हैं कॉन्टिन्यूस सेल लाइन, फाइनाइट सेल लाइन, हाइब्रिडोमा या फिर स्टेम सेल लाइन। तो यहाँ पे जो फाइनाइट सेल लाइन है वो क्या करता है, लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स क्या करता है, डिवाइड करता है बिफोर द डाइंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। कॉन्टिन्यूस सेल लाइन क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी के अंदर क्या करती रहती हैं, डिवाइड करती रहती हैं, और ये क्या होती हैं, इमोर्टल सेल लाइन्स होती हैं। हाइब्रिडोमा क्या है, टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर क्या करते हैं हम, मोनोक्लोनल सेल्स को हम क्या करते हैं, यानी कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं उनको हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस्ड करते हैं। तो ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी है। उसके बाद आता है यहाँ पे स्टेम सेल लाइन। तो यहाँ पे जो स्टेम सेल लाइन है उनके अंदर एसिमेट्रिकल डिवीज़न होता है और वहाँ पे वो किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, ट्यूमर की फॉर्मेशन कर देते हैं। फिर यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ बर्गेस मैनुअल ऑफ डिटरमिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि बर्गेस मैनुअल ऑफ डिटरमिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी का जो फाउंडर है वो कौन है। ऑप्शंस दिए गए हैं, लुइस पाश्चर है, डेविड बर्गेस है, रोबर्ट कोच है या फिर सर्गेई विनोग्रेड्स्की है। तो यहाँ पे जो डेविड बर्गेस हैं वो क्या है, फाउंडर हैं बर्गेस मैनुअल ऑफ डिटरमिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। लुइस पाश्चर का मैं बता चुकी हूँ, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के नाम से हम इनको जानते हैं, और इन्होंने क्या क्या यहाँ पे योगदान दिया है इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, ये सब मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ। रॉबर्ट कोच ने जर्म थ्योरी को प्रपोज किया था। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे क्या किए हैं, जो जैसे कि ट्यूबरकुलाई हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, इनको क्या किया है, इनके बारे में डिस्कवर्ड किया है। फिर यहाँ पे रॉबर्ट कोच ने अपने 4 पोस्टुलेट्स दिए थे। उन पोस्टुलेट्स के अंदर क्या बताया था कि इन्होंने कोई अनहेल्दी जैसे क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे क्या ले लिए, पिस्टूल्स ले लिए, और उस हेल्दी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या कर दिए, वो डाल दिए। तो उसके अंदर भी क्या आने लगे, उसके सिम्टम्स शो होने लगे। ये इनके क्या थे, पोस्टुलेट्स थे। सर्गेई विनोग्रेड्स्की ये क्या है, फादर हैं सोयल माइक्रोबायोलॉजी के। इनका जो काम है वो मैंने आपको बता रखा है। नाइट्रोबैक्टर को इन्होंने डिस्कवर किया था, जो कॉलम्स थे उनको इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ। फिर यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद आता है बर्गेस मैनुअल इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर। जो बर्गेस मैनुअल है उसको हम प्राइमरली किसके लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शंस हैं, पैथोजन डिटेक्शन के लिए करते हैं, बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए करते हैं, या फिर वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए करते हैं। तो जो बर्गेस मैनुअल है उसको हम प्राइमरली किसके लिए यूज़ करते हैं, बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद आता है द क्लासिफिकेशन इन बर्गेस मैनुअल इज़ मेनली बेस्ड ऑन। जो क्लासिफिकेशन है बर्गेस मैनुअल की वो मेनली किसके ऊपर बेस्ड है। ऑप्शंस है शेल सैप एंड ग्राम रिएक्शन, उसके बाद है जेनेटिक सीक्वेंस के ऊपर, मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी एंड पैथोजेनिसिटी। तो यहाँ पे जो बर्गेस मैनुअल क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद आता है हाउ मैनी वॉल्यूम्स आर देयर इन द सेकेंड एडिशन ऑफ बर्गेस मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी। यानी कि जो बर्गेस मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी है उसके अंदर कितने एडिशंस हैं, कितनी वॉल्यूम्स हैं। तो यहाँ पे हमसे ऑप्शंस दिए गए हैं, 1 है, 2 है, 4 है या फिर 5 है। तो जो बर्गेस मैनुअल ऑफ सिस्टमैटिक बैक्टीरियोलॉजी है उसके अंदर क्या है, 5 वॉल्यूम्स हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। फिर हम यहाँ पे बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डोमेन कंसिडर्ड इन बर्गेस मैनुअल। यानी कि इनमें से कौन सा डोमेन है जिसको हम कंसिडर नहीं करते बर्गेस मैनुअल के अंदर। ऑप्शंस है बैक्टीरिया को, आर्किया को, यूकेरिया को या फिर साइनोबैक्टीरिया को। तो यहाँ पे हम किसको इंक्लूड नहीं करते, हम नहीं करते यूकेरिया को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। यहाँ पे जो बर्गेस मैनुअल क्लासिफिकेशन है उसको 2 डोमेन के अंदर क्लासिफाई किया गया है, बैक्टीरिया एंड आर्किया। जो
यूकेरिया है वो क्या है, एक डोमेन है जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, फंजाई हो गया, प्रोटिस्ट हो गया। जो साइनोबैक्टीरिया है वो अलग से डोमेन नहीं है, लेकिन उसको बैक्टीरिया के अंदर क्या किया गया है, कंसिडर किया गया है। तो यहाँ पे जो यूकैरिया है उसको बर्गेस मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर कंसिडर नहीं किया गया है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्गेस मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी फोकस ऑन। जो बर्गेस मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी है वो किसके ऊपर फोकस करता है? ऑप्शंस है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डीएनए, प्रैक्टिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, वायरुलेंस मैकेनिज्म या फिर माइक्रोबियल जेनेटिक्स। तो यहाँ पे किसके ऊपर फोकस्ड करता है? हमने ऊपर भी पढ़ा था, आइडेंटिफिकेशन के ऊपर क्या करता है, ये फोकस करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है, प्रैक्टिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ये हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद आता है द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इन बर्गेस मैनुअल इज नाउ बेस्ड ऑन। जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है बर्गेस मैनुअल की वो किसके ऊपर बेस्ड है? ऑप्शंस है 16S आरआरएनए सीक्वेंसिंग, पेप्टाइडोग्लाइकन टाइप, ग्राम स्टेनिंग ओनली या फिर स्पोर फॉर्मेशन। तो वो किसके ऊपर बेस्ड है? 16S आरआरएनए सीक्वेंसिंग के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच एडिशन ऑफ बर्गेस मैनुअल फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। यानी कि कौन सा एडिशन है बर्गेस मैनुअल का जिसके अंदर सबसे पहले मॉलिक्यूलर टेक्निक्स को इनकॉर्पोरेट किया गया था? फर्स्ट है, फिफ्थ है, एट्थ है या फिर सेकेंड सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी। तो यहाँ पे जो सेकेंड सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी का एडिशन है उसके अंदर सबसे पहले क्या किया गया था? इनकॉर्पोरेट किया गया था मॉलिक्यूलर टेक्निक्स को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। जो बर्गेस मैनुअल ऑफ सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी है इन इट्स सेकेंड एडिशन वो क्या करता है? प्रोवाइड करता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड आर्किया, जो कि किसके ऊपर बेस्ड था? 16S आरआरएनए सीक्वेंसिंग के ऊपर बेस्ड था। उसके बाद जो फर्स्ट एडिशन है वो पब्लिश किया था 1984 थ्रू 1989 तक। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर टेक्निक्स हैं वो इंक्लूड की गई थी। तो वो कब की गई थी? वो की गई थी, सॉरी, जो सेकेंड एडिशन है वो पब्लिश किया गया था 2001 थ्रू 2012 तक। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? डेवलपमेंट हुई और यहाँ पे क्या हुआ? जो मॉलिक्यूलर टेक्निक्स हैं जैसे कि आरआरएनए सीक्वेंसिंग, इनको क्या किया गया? इंट्रोड्यूस्ड किया गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरिया यूज्ड इन बर्गेस मैनुअल फॉर बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन। यानी कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है जो कि यूज़ नहीं किया गया बर्गेस मैनुअल फॉर बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए? ऑप्शंस है मोर्फोलॉजी, ग्राम स्टेनिंग, आरएनए वायरसेस या फिर बायोकेमिकल टेस्ट। तो यहाँ पे जो आरएनए वायरसेस हैं उनको क्या नहीं किया गया था? यूज़ नहीं किया गया था, ऐसे क्राइटेरिया यूज़ नहीं किया गया था बर्गेस मैनुअल के अंदर फॉर बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए। मॉर्फोलॉजी को यूज़ किया गया था जिसके अकॉर्डिंग साइज, शेप, अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल का पता लगाया गया था। ग्राम स्टेनिंग के लिए यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव को क्या किया था? डिफ्रेंशिएट किया था। और बायोकेमिकल टेस्ट के बेसिस पे उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और एंजाइमेटिक रिएक्शंस है उनको क्या किया था? डिफ्रेंशिएट किया था। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है बर्गेस मैनुअल क्लासिफाई साइनोबैक्टीरिया एज। जो बर्गेस मैनुअल है उसने क्लासिफाई किया था साइनोबैक्टीरिया को एज ए। ऑप्शंस दिए गए हैं एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे जो बर्गेस मैनुअल है उसको क्या किया था? उसने क्लासिफाई किया था साइनोबैक्टीरिया को एज ए बैक्टीरिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। साइनोबैक्टीरिया क्या है? एक ब्लू ग्रीन एल्गा है जो कि क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ये क्या करता है? हेट्रोसिस्ट की फॉर्मेशन कर देता है और उससे क्या होता है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज फाउंड इन वॉल्यूम फर्स्ट ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ बर्गेस मैनुअल? ऑप्शन है फर्मिक्यूट्स, प्रोटियोबैक्टीरिया, एक्टिनोबैक्टीरिया या फिर आर्किया। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है जो कि मिलता है हमें वॉल्यूम फर्स्ट ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ बर्गेस मैनुअल के अंदर? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो कौन सा है? वो है हमारा आर्किया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है।
जो सेकेंड एडिशन ऑफ बर्गेस मैनुअल ऑफ सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड आर्किया, जो कि बेस्ड है आरआरएनए सीक्वेंसिंग के ऊपर। वॉल्यूम 1 ऑफ द एडिशन वो किसके ऊपर फोकस्ड करता है, आर्किया के अंदर करता है, और डीपली ब्रांचिंग है एंड फोटोट्रोपिक बैक्टीरिया। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है जो आर्किया है वो किसके अंदर मिलता है, वॉल्यूम 1 ऑफ द सेकेंड एडिशन ऑफ बर्गेस मैनुअल के अंदर हमें मिलता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्मिक्यूट्स। फर्मिक्यूट्स का मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ऑप्शंस है, हाई जीसी कंटेंट प्रेजेंट होता है, सेल वॉल नहीं होती, ग्राम पॉजिटिव होता है विद लो जीसी कंटेंट, ग्राम नेगेटिव होता है विद हाई लिपिड कंटेंट। तो फर्मिक्यूट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ये ग्राम पॉजिटिव होते हैं विद लो जीसी कंटेंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिनोबैक्टीरिया आर नोन फॉर। जो एक्टिनोबैक्टीरिया हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं। ऑप्शंस हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए, एंडोस्पोर फॉर्मेशन के लिए, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए, या फिर मिथानोजेनेसिस के लिए। तो जो एक्टिनोबैक्टीरिया हैं वो क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं जो कि क्या करते हैं, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि स्टेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, जिसको हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं एक्टिनोबैक्टीरिया से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीनस अंडर प्रोटियोबैक्टीरिया। कौन सा जीनस है जो कि प्रोटियोबैक्टीरिया के अंदर आता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, एश्चेरिशिया, या फिर स्टेप्टोमाइसिस। तो यहाँ पे जो एश्चेरिशिया है वो किसके अंदर आता है, प्रोटियोबैक्टीरिया के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। ये क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि गट के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं और ये क्या करते हैं, डिजीज़ को भी कोज करते हैं। उसके बाद बैसिलस ग्राम पॉजिटिव रोड शेप्ड होता है, और जो बैसिलस जैसे कि लैक्टोबैसिलस का हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं तो हम उनको फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और बैसिलस कौन से यहाँ पे ग्रुप से आता है, यानी कि फाइलम से आता है, वो आता है हमारे यहाँ पे फर्मिक्यूट से। किससे आता है, फर्मिक्यूट से। एश्चेरिशिया है हमारा प्रोटियोबैक्टीरिया से। क्लोस्ट्रीडियम क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये भी फर्मिक्यूट से क्या करता है, बिलोंग करता है। स्टेप्टोमाइसिस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करता है और वो एक्टिनोबैक्टीरिया फाइलम से क्या करता है, बिलोंग करता है। अब जो बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम है वो क्या करते हैं, एंडोस्पोर की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, यानी कि एंडोस्पोर्स को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। उसके बाद आता है, मिथानोजेंस बिलोंग टू विच डोमेन इन बर्गेस क्लासिफिकेशन। जो मिथानोजेंस हैं वो कौन से डोमेन से बिलोंग करते हैं बर्गेस क्लासिफिकेशन के अंदर। ऑप्शंस दिए गए हैं, बैक्टीरिया, आर्किया, यूकेरिया, या फिर प्रोटिस्टा। तो जो मिथानोजेंस हैं वो किस डोमेन में बिलोंग करते हैं, वो करते हैं आर्किया के अंदर। अब हम बात करें आर्किया बैक्टीरिया की, तो आर्किया बैक्टीरिया क्या है, वो बैक्टीरिया जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बार बार आपको बताती हूँ, हेलोफाइल्स हो गए, मिथानोजेंस हो गए, थर्मोफाइल्स हो गए, ये क्या करते हैं, ये एक्सट्रीम कंडीशंस के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो मिथानोजेंस हैं वो किसके अंदर आते हैं, आर्किया के अंदर आते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेनिंग टेक्निक इज कंसिडर्ड ए फंडामेंटल स्टेप इन बर्गेस आइडेंटिफिकेशन की। यानी कि कौन सी स्टेनिंग टेक्निक है जिसको कंसिडर किया गया है एज ए फंडामेंटल स्टेप इन बर्गेस आइडेंटिफिकेशन की। ऑप्शंस हैं, एसिड फर्स्ट स्टेनिंग, नेगेटिव स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, या फिर कैप्सूल स्टेनिंग। तो यहाँ पे जो ग्राम स्टेनिंग है उसको क्या किया गया है, कंसिडर किया गया है एज ए फंडामेंटल स्टेप इन बर्गेस आइडेंटिफिकेशन की। ग्राम स्टेनिंग को हैंस क्रिस्टन ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1884 के अंदर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव के बेसिस पे। किसको यूज़ करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम आयोडीन को यूज़ करते हैं, फिर हम एल्कोहल को यूज़ करते हैं, फिर हम किसको यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं सैफ्रेनिन को। सैफ्रेनिन क्या है, काउंटर स्टेन है। क्रिस्टल वॉयलेट क्या है, डाई है। आयोडीन क्या है, मोर्डेंट है। और एल्कोहल क्या है, वॉशर है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्राम स्टेनिंग के अंदर इसको यूज़ करते हैं।
उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर फॉर आइडेंटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बर्गेस मैनुअल, यानी कि हमें यहाँ पे क्या बताना है, करेक्ट ऑर्डर बताना है आइडेंटिफिकेशन का अकॉर्डिंग टू बर्गेस मैनुअल। ऑप्शंस है ग्राम स्टेनिंग, मॉर्फोलॉजी, बायोकेमिकल टेस्ट, फिर है मॉर्फोलॉजी, बायोकेमिकल टेस्ट, ग्राम स्टेनिंग, बायोकेमिकल टेस्ट, ग्राम स्टेनिंग, मॉर्फोलॉजी, फिर है जेनेटिक एनालिसिस, स्टेनिंग या फिर मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पे जो ग्राम स्टेनिंग, मॉर्फोलॉजी और बायोकेमिकल टेस्ट हैं वो हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑर्डर है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियाज अकॉर्डिंग टू देयर बर्गेस मैनुअल। यहाँ पे ग्राम स्टेनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको स्टेन करके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। फिर हम मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम उसकी साइज, शेप, अरेंजमेंट का पता लगाते हैं। और बायोकेमिकल टेस्ट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसके जो मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज़ हैं उनको हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद आता है बर्गेस मैनुअल एक्सक्लूड। बर्गेस मैनुअल के अंदर कौन सा ग्रुप नहीं आता, तो ऑप्शन है आर्किया, यूबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा या फिर वायरसेस। तो यहाँ पे जो बर्गेस मैनुअल है उसके अंदर क्या नहीं आते, वो है वायरसेस। वायरसेस को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया है बर्गेस मैनुअल के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिटर्मिनेटिव एडिशन ऑफ बर्गेस मैनुअल इज मोस्ट यूजफुल फॉर। जो डिटर्मिनेटिव एडिशन है बर्गेस मैनुअल का वो किसके लिए ज़्यादा यूजफुल है। ऑप्शन है मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट के लिए, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए, टैक्सोनोमिस्ट के लिए या फिर इकोलॉजिस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, टैक्सोनोमिस्ट है, उनके लिए क्या है, जो डिटर्मिनेटिव एडिशन है बर्गेस मैनुअल का वो क्या है, मोस्ट यूजफुल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर लिमिटेशन ऑफ द ओल्डर एडिशन ऑफ बर्गेस मैनुअल, यानी कि बर्गेस मैनुअल का जो ओल्डर एडिशन था उसकी क्या लिमिटेशंस थी। ऑप्शंस है टू मच जेनेटिक डाटा, एक्सक्लूड ग्राम स्टेनिंग, लेक ऑफ मोलिकुलर फाइलोजेनी, इंक्लूड्स वायरसेस। तो वहाँ पे जो मोलिकुलर फाइलोजेनी है वो क्या थी, लैक थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद आता है विच बैक्टीरियल जीनस इज नोन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद लेग्यूम्स, यानी कि कौन सा जीनस है जिसको हम जानते हैं फॉर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद लेग्यूम्स। तो यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन दिए गए हैं अजोटोबैक्टर, राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम, सुडोमोनाज। तो हम बार बार पढ़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन को। नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर क्या होता है, राइजोबियम क्या करता है, जो रूट्स हैं उनके साथ क्या करता है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनके साथ क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है। और वो क्या है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जिसमें प्लांट और बैक्टीरिया दोनों को क्या होता है, दोनों को फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है अजोटोबैक्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अजोटोबैक्टर किसका एग्जाम्पल है, ये एक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर है, फ्री लिविंग एनोरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर है, या फिर फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर है, या फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। तो जो अजोटोबैक्टर है वो क्या है, एक फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। इसके पास क्या है, एबिलिटी है, ये फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू इट्स यूजेबल फॉर्म बाय प्लांट्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज इन्वॉल्व इन नाइट्रिफिकेशन, यानी कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रिफिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन है नाइट्रोसोमोनाज, राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम या फिर बैसिलस। तो यहाँ पे जब हम नाइट्रिफिकेशन पढ़ते हैं, नाइट्रिफिकेशन होता क्या है, अमोनिया का नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट होना और नाइट्राइट का नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होना, ये क्या है, नाइट्रिफिकेशन है। तो जब अमोनिया नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया आते हैं, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोस्पाइरा। और जब नाइट्राइट नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो कौन से बैक्टीरिया आते हैं, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोस्पाइरा, ये क्या आते हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया आते हैं। तो जब नाइट्रिफिकेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उसके अंदर हमारा आएगा नाइट्रोसोमोनास। उसके बाद आता है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट। जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो किसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शंस है यहाँ पे नाइट्राइट टू नाइट्रेट, नाइट्रेट टू अमोनिया, नाइट्रेट टू नाइट्रोजन गैस या फिर अमोनिया टू नाइट्राइट।
तो यहाँ पे जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो क्या करता है, नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विच जीनस इंक्लूड स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रोड शेप सॉइल बैक्टीरिया, यानी कि कौन सा जीनस है जिसके अंदर स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रोड शेप सॉइल बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया है। तो वो कौन सा है, ऑप्शंस है अश्रेशिया, बैसिलस, नाइट्रोबैक्टर या फिर रोडोस्पाइरुलम। तो उसके अंदर आता है हमारा बैसिलस। बैसिलस क्या है, स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रोड शेप सॉइल बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज आर प्राइमरली। तो जो क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज है वो प्राइमरली क्या है, एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर है, एनोरोबिक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, फैकल्टेटिव फोटोसिंथेसाइजर है या फिर मिथाइनोजेनिक आर्किया है। तो जो क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज है वो क्या है, एनोरोबिक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच बैक्टीरिया इज़ नोन फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स, यानी कि कौन सा बैक्टीरिया है जिसको हम किसके लिए जानते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन के लिए जानते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं हमें स्टेप्टोकोकस, बैसिलस, स्टेप्टोमाइसिस या फिर अश्रेशिया। तो यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया है, वो है स्टेप्टोमाइसिस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। स्टेप्टोकोकस क्या करता है, बहुत सारे टाइप के इन्फेक्शंस को कोज करता है जैसे कि स्टेप्ड थ्रोट, लेकिन यहाँ पे हम इसको प्राइमरी कंसिडर नहीं करते एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए। जो बैसिलस है वो क्या करता है, एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करता है, लेकिन स्टेप्टोमाइसिस के जैसे वो क्या नहीं करता, एंटीबायोटिक्स को ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं करता। तो जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है स्टेप्टोमाइसिस, वो क्या करता है, यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में क्या करता है, एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद आता है लैक्टोबैसिलस इज़ वाइडली यूज्ड इन। लैक्टोबैसिलस को हम वाइडली किसके अंदर यूज़ करते हैं, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, लैक्टोबैसिलस को हम करते हैं फॉर फर्मेंटिंग द डेयरी प्रोडक्ट्स। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज़ फोटोसिंथेटिक, कौन सा बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेटिक है। ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम, बैसिलस, रोडोस्पाइरुलम या फिर ई कोलाई। तो यहाँ पे जो रोडोस्पाइरुलम है वो क्या है, एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। क्लोस्ट्रीडियम एनोरोबिक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है जो कि इन्वॉल्व होता है फर्मेंटेशन एंड डिजीज के अंदर, लेकिन फोटोसिंथेसिस के अंदर नहीं होता। बैसिलस रोड शेप्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, लेकिन ये फोटोसिंथेटिक जो एक्टिविटी है उनके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। रोडोस्पाइरुलम एक पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया है जिसके पास क्या है, एबिलिटी है किसको परफॉर्म करने की, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की परफॉर्म करने की। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट्स। नाइट्रोबैक्टर किसको किसके अंदर कन्वर्ट करता है, तो मैंने आपको नाइट्रिफिकेशन बताया, अमोनिया नाइट्राइट के अंदर, नाइट्रेट के अंदर। तो जो नाइट्रोबैक्टर है वो क्या करता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। तो ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस फॉर द ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के लिए यूनिट फर्स्ट के। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को हाइप करना। जब आप वीडियो को हाइप करते हो तभी जो वीडियो है उसके ऊपर क्या आती हैं, अच्छी व्यूज़ आती हैं, नहीं तो व्यूज़ नहीं आती और जो काउंट है वो क्या कर जाता है, वो गिर जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हाइप कर दिया करो। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। थैंक यू।